नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम बहुत दिनों बाद ऑफिस में आए हैं। काफ़ी दिन हो गया था और फील्ड में काम करते करते हम दोनों थोड़ा थक गए थे, इसलिए आज ऑफिस कार्य कर रहे हैं और आज ऑफिस में आए हैं। मेरे साथ है मेरी बिजनेस प्रमोटर रीना जी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। रीना जी बताइए आप। आज हम अपने सेल्फ ऑफिस में हैं सज्जनपुर में, और आज हम अपने अल्ट्राफोर के सर्वे जो हमने किया है उसके फॉर्म हम फिल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ हमारे रजिस्टरों में जो वर्क रुका था वो पूरा किया है। कुछ हमारे जो शेयर धन की रसीदें थी वो हमने सदस्यों को दी है। ठीक है सर, आज हमारी मीटिंग भी थी यूनिमार्ट की, है ना। हम ज़्यादातर फील्ड में ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऑफिस वर्क रहता है तो हम ऑफिस में बैठ के भी काम कर लेते हैं, और करना भी चाहिए कभी कभी बैठ के काम, थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो अभी हमारे अकाउंटेंट की नियुक्ति नहीं हुई है, तो सारा काम रजिस्ट्रों का बिजनेस प्रमोटर और ग्रुप मोबिलाइजर मिलकर ही करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करते हैं, तो हम आपको बता दें। हम रीप परियोजना में मैं ग्रुप मोबिलाइज़र हूँ, CLF स्टाफ, और ये है बिजनेस प्रमोटर। हम स्वयं सहायता समूह जो बने हैं NRM द्वारा, हम उन्हीं में कार्य करते हैं और उन्हीं को देखते हैं। जितने भी रूरल क्षेत्र है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन्हीं में ये रीप परियोजना कार्य करता है, ग्रामीण क्षेत्र। और रीप परियोजना का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को कैसे उनको आजीविका की तरफ उनको ले जाया जाए, और कैसे वो उनके छोटे छोटे जो कार्य हैं, छोटे छोटे बिजनेस प्लान बनाकर कार्य किया जाए। जैसे कैसे उनकी आजीविका को आगे बढ़ाया जाए। जैसे महिलाएं कोई हल्दी का कार्य कर रही है, कोई सब्जी का कार्य कर रही है, कोई कुछ कार्य कर रही है, कोई अपनी छोटी छोटी आजीविका को लेकर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कर रही हैं, तो उसमें उनको बढ़ावा दें। रीप का मेन उद्देश्य यही है कि महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ ले जाना, और वो अपने घर में बैठ के ही अपना रोज़गार कर सकती है। और एक नया प्रोजेक्ट भी आया है इसमें CDO सर जी द्वारा, मीठी गंगा का, और मीठी गंगा में भी यही चल रहा है, मधुमक्खी पालन, मोम पालन। उसकी ट्रेनिंग अब होने वाली है, शायद अब 10-15 दिन में जल्दी शुरू होने वाली है। और मोम पालन में जो मेन टारगेट है प्रोजेक्ट का हमारे CDO सर जी का, उसमें ये है कि कम से कम 200 लोगों को इसका लाभ दिलाना है। लालढांग न्याय पंचायत से हमारा जो अभिनंदन क्लस्टर है वो लालढांग न्याय पंचायत में आता है। तो यहाँ से 200 किसानों को अगर वो बक्से जो मिलेंगे वो उनको मिलेंगे सरकार की तरफ से। हाँ, और उसमें मधुमक्खी पालन जो होगा उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर वो मधुमक्खी पालन करेंगे, और फिर यहाँ सरकार के द्वारा एक यूनिट भी लगने वाली है जिसमें एक बड़े स्तर से ये शहद का कार्य होगा, हनी का कार्य। और बाकी हमारे लालढांग में सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ इसलिए ये प्रोजेक्ट लगाया है कि यहाँ जंगल का जो एरिया है, यहाँ पर मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छी वो है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि यहाँ अच्छा नेचर अच्छा है यहाँ का। तो यहाँ जो मधुमक्खी पालन का जो शहद जो होता है, जो हनी होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ कुछ लोग अभी करते भी है शहद का काम। अगर आप लोग यहाँ आओगे, किसी से ख़रीदोगे, अगर लोगे, तो आपको वो शहद का स्वाद ही कुछ अलग लगेगा और काफ़ी ओरिजिनल होगा वो। और ऑफ सीज़न में तो बाहर जाना पड़ता है, बाहर ले जाना पड़ता है उन बक्सों को, लेकिन जो सीज़न आता है, अब नवंबर में सीज़न शुरू हो जाएगा, तो पूरी मतलब वो है, हमारी कोशिश है कि नवंबर से पहले पहले ये ट्रेनिंग हो, जिससे नवंबर तक इनको सारे बक्से वगैरह मिल जाए, और जनवरी फरवरी तक शायद इनका सीज़न रहता है। लिप्टिस के पेड़ वगैरह जो आते हैं उसके फूलों से भी मधुमक्खी रस बनाती है, सरसों के फूल से हो गए जी। और यहाँ जंगल का एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ शहद का कार्य अच्छा हो सकता है। तो रीप परियोजना इस तरफ भी अपना पूरा योगदान दे रही है। और जब से मतलब रीप आया है तब से ही हमें बहुत कुछ जानने को मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ महिला जैसे हम हैं, काफ़ी दिन से फील्ड में थे, NRLM से जुड़े थे, वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
वहाँ पर पहले मैं बैंक सखी के पद पर कार्यरत थी और ये मेरी फ्रेंड है और ये भी आज भी हम दोनों साथ हैं। हम दोनों इससे पहले बैंक सखी थी, दोनों अलग अलग बैंकों में थी और दोनों ने बैंक सखी की जब ट्रेनिंग ली थी हमने पिछले साल 2022 में, तो दोनों की मुलाकात हमारी वहीं हुई थी, फर्स्ट मुलाकात, और वहीं हमारी दोस्ती हुई थी। और तब शायद ये पता नहीं था हमें कि हम आगे चल के फिर किसी प्रोजेक्ट में, किसी स्टाफ में हम दोनों फिर एक ही इसमें काम करेंगे, ये हमें पता नहीं था। लेकिन उस समय था कि हम फ्रेंड हैं और तब से एक दूसरे को जानते। दोनों ने फिर बैंक सखी का छोड़ दिया है काम, अब इसमें करते हैं काम। और बाकी रीप परियोजना का जो उद्देश्य है, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे महिलाओं तक ले जाने के लिए और उनको सही जानकारी देंगे और हर योजना का उनको लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे और फील्ड में घर घर जाकर हम उनको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और बाकी हम ये भी बताना चाहेंगे कि देखो, नौकरी तो कहीं है नहीं आजकल, सरकारी नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी सब बेरोज़गार बैठे हैं, बेरोज़गारी है। तो इसलिए अगर सब लोग अगर अपने अपने स्वरोजगार बिजनेस की तरफ अगर अपना ध्यान केंद्रित करें तो शायद हम अपना इनकम अपने घर पे ही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें नौकरी ही करनी है। अगर हम अपने घर पे, जैसे पशुपालन का होता है, अगर पशुपालन अगर हमारे घर में अगर खेती ज़्यादा है, पशुपालन कर रहे हैं, तो वो महिला थोड़ा मिनी डेयरी को भी कर सकती है, छोटी डेयरी को, जिसमें दूध उसके अगल बगल उसके समूह वाले, गांव वाले जो भी दूध लाते वो अपने उस मिनी डेयरी में ले। और बाकी दोस्तों, ओके, कल मिलते हैं, बाय।